पाकिस्तान में 2021 का पहला सूरज नई उमंगें, नई उम्मीदें और नई तवक्कुआत लिए तुलू हो गया। मुख्तलिफ शहरों में नए साल का इस्तकबाल आतिशबाजी करके किया गया। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज फज्र के बाद नए साल की आमद पर मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। कोरोना वबा से निजात के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। पीसीबी का साल 2020 के अवार्ड्स का मरहलावार ऐलान। 12 कैटेगरीज में नामजदगियों का फैसला आज़ाद ज्यूरी ने किया। आसिफ याकूब अंपायर ऑफ द ईयर करार पाए। इमर्जिंग डोमेस्टिक बेहतरीन खातून फातिमा सना करार पाई। रुहेल नज़ीर मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए। अवार्ड्स का ऐलान जारी है। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। कराची में सर्दी की शिद्दत का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। साइबेरियन हवाओं ने शहर के मौसम को मज़ीद सर्द बना दिया। कम से कम दर्जा हरारत 5.6 हो गया। सबसे कम दर्जा हरारत ज़ियारत में -6 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम, मोटरवे कई मकामात से बंद। महकमा मौसमियात की पंजाब में 3 जनवरी से बारिशों की पेशगोई। मुल्क में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 71 अफराद जान से गए। NCOC ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 24 घंटों में मजीद 2463 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 34,773 हो गई। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि मार्च में होने वाले इम्तिहानात मौखर होंगे। गर्मियों की छुट्टियां इस साल कम होंगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की प्राइवेट स्कूल सुप्रीम काउंसिल के वफ़द से मुलाकात में बातचीत। प्राइवेट स्कूल सुप्रीम काउंसिल के वफ़द का स्कूल्स 11 जनवरी को खोलने की इजाज़त देने का मुतालिबा। कहा हुकूमत हमारी मुश्किलात समझे, इनके हल के लिए इक़दामात करे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि स्कूल्स खुलने का हतमी फैसला 4 जनवरी को NCOC इजलास में होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आज PDM की क़यादत रायविंड में इकट्ठी हो रही है, जिसमें कुछ नहीं होना। PDM में ज़हनी हम आहंगी नहीं, ये एक आर्जी और वक्ती इत्तेहाद है। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि अंदर की कहानी ये है कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च को नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिया है, जिससे PDM के मामलात खटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं। PDM का सरबराही इजलास आज जाती उम्रा लाहौर में होगा। मौलाना फजलुर रहमान सदारत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इत्तेहाद में शामिल जमातों के सरबराहान और सीनियर मरकजी रहनुमा भी इजलास में शिरकत करेंगे। दो 2021 पहली सेमाही के बाद ना कोरोना रहेगा ना PDM। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। मजीद कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस अरसे में अपनी नई लीडरशिप तलाश करें। शहबाज गिल कहते हैं कि वतन अजीज को 2021 में PDM से निजात मिलेगी। बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट LLC का नैब के खिलाफ केस। बरतानवी अदालत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट से यकतरफा तौर पर $2,87,00,000 काटने का हुक्म दे दिया। बरतानवी बैंक ने 29 दिसंबर को हाई कमीशन को लिखे खत में कहा अगर उसे रकम अदा करने की तहरीरी हिदायत न दी गई तो वो यकतरफा तौर पर हाई कमीशन के अकाउंट से रकम काट लेगा। हाई कमीशन ने बैंक को जवाबी खत में उसे रकम काटने से सख्ती से मना किया। हाई कमीशन का कहना है अगर उसके अकाउंट से रकम काटी गई तो ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। मुआहिदा यकतरफा खत्म करने पर अदालत ने नैब को $1,70,00,000 जुर्माना किया था। नैब हुकाम की लापरवाही के बाइस अब पाकिस्तान को तकरीबन $3 करोड़ की रकम अदा करना पड़ेगी। अभी आगाज में आपको बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च को नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च को नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिया है। उनका मजीद कहना था कि PDM के आज के इजलास में भी
کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ آج کا اجلاس اہم ہے تو بلاول بھٹو جاتی عمرہ میں دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔ وہ کہہ چکی ہے کہ استعفوں کے لیے وہ فی الحال تیار نہیں ہے۔ سندھ کی حکومت سے کسی صورت وہ علیحدگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 31 تاریخ تک اگر عمران خان صاحب مستعفی نہ ہوئے تو ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا، دمادم مست کلندر ہوگا۔ 31 جنوری بھی آئے گی اور انشاءاللہ چلی جائے گی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں قوم کے ساتھ مذاق نہ کیجیے، اگر آپ سنجیدہ ہیں تو سنجیدگی کا مظاہرہ کیجیے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس فیصلے پر پی ڈی ایم متفق نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس آج جاتی عمرہ لاہور میں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صدارت کریں گے۔ اتحاد میں شامل جماعتوں کے سربراہان اور سینئر مرکزی رہنما بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ضمنی اور سینٹ انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کے حوالے سے غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں اسمبلیوں سے استعفے دینے اور لانگ مارچ کے لیے مناسب وقت بارے بھی غور و خوض ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آصف علی زرداری اور محمد نواز شریف کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کا بھی امکان ہے۔ بلاول بھٹو بھی آج ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اجلاس میں پیپلز پارٹی کی دیگر اعلیٰ قیادت شریک ہوگی۔ دونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ جب سے ہماری حکومت آئی ہے آپ نے شروع سے ہی ہمیں اس چیز کا احساس دلوایا کہ اگر پاکستان نے انڈسٹریلائز ہونا ہے تو ہمارا جو سب سے بہترین ایلائے ہے وہ چائنا ہے، اور آپ کے جو چائنا کے ساتھ کنیکشنز تھے اس سے آپ نے میرے ہوتے ہوئے تیسرا ہے نا، آپ نے میں نے انوگریٹ کیا اپنی جو آپ باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں، تو میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں۔ اور آج چائنیز امبیسڈر ہمارے ساتھ ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو چائنیز امبیسڈر ہیں ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے، ان کی بیک گراؤنڈ اگر کسی ملک سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں وہ ہے چائنا، کیونکہ ان کا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ ان کی پچھلے 30-35 سال میں چائنا نے جس سپیڈ سے ڈیولپ کیا ہے اور جو طریقہ ان کا ڈیولپمنٹ کا ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان اسے سیکھ سکتا ہے۔ ان کی ڈیولپمنٹ کا جو جس سپیڈ سے ڈیولپ کیا ہے اور جو طریقہ ان کا ڈیولپمنٹ کا ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان اسے سیکھ سکتا ہے۔ ان کی ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل تھا، انہوں نے کیسے انڈسٹریلائز کیا، کیسے اسپیشل ایکسپورٹ زونز بنائے، باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے، اور اس انویسٹمنٹ سے پھر انہوں نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی، انہوں نے انسینٹیوائز کیا ان کو، اس سے ان کی دولت بڑھی۔ جب ملک کی دولت بڑھی تو انہوں نے جو سب سے دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا کام کیا، لوگوں کو غربت سے نکالا۔ یہ جو چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو پچھلے 30-35 سال میں غربت سے نکالا ہے، اس کا کوئی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا سارا فوکس ہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے، اور ہم نے ڈیولپ یہ نہیں کہ امیر امیر ہوتا جائے اور وہ پھر وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ، یہ جو ایک پرانا ایک نیو لبرل تھیوری تھی ڈیولپمنٹ کی، ہم اس میں نہیں بلیو کرتے بلکہ ان کی تھیوری میں بلیو کرتے ہیں کہ جب آپ نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھاتے ہیں تو تب اصل میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اور انہوں نے ثابت کیا، اور دنیا کی میں سب سے تیزی سے آج اگر ایک کوئی ملک آگے بڑھ رہا ہے وہ چائنا ہے۔ تو ہمیں ان سے صرف یہی نہیں کہ ہم ان سے جو ہمارے جو ہم چاہتے ہیں کہ ری لوکیشن ہو چائنیز انڈسٹری کی پاکستان میں، اسپیشل اکنامک زونز ہم نے بنائے ہیں، رشا کئی اور تین چار اور جو ہمارے زونز ہیں، ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ادھر
चाइनीज़ इंडस्ट्री को हम अट्रैक्ट करें, उनको रीलोकेट करवाएं और उधर से फिर कोशिश करें कि वो फिर एक्सपोर्ट्स भी यहाँ से करें पाकिस्तान से। वियतनाम में जो चाइनीज़ इंडस्ट्री ने रीलोकेट किया और जो एक्सपोर्ट्स, वो बहुत बड़ा एक वियतनाम की एक्सपोर्ट्स का हिस्सा बन चुका है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी पिछले 50 साल से हुकूमतों ने कोशिश ही नहीं की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की। लिहाजा जो हमें IMF के पास क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, जो खसारा होता है उसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है और मुसलसल कर्ज़े लेने पड़ते हैं। फिर IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ता है, फिर अपनी इकॉनमी को स्क्वीज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर मुश्किलात आती हैं। और ये जो हम चाहते हैं कि अब, और इंशाल्लाह चाइनीज़ के साथ हम बैठ के पूरी प्रोग्राम करेंगे कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं शुरू में। और अब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। हम जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं अब, इंशाल्लाह एक टाइम लैग के बाद हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम चाइनीज़ से पूरी हेल्प लेंगे। तो एक तो इंडस्ट्री के अंदर, दूसरी एग्रीकल्चर। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है और यहाँ जो हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की वो बदकिस्मती से बहुत ही नीचे है, इसके ऊपर कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो चाइनीज़ के साथ हम मिल के अब अभी से प्रोग्राम बना रहे हैं कैसे हम अपनी सीड डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इनके पास जो टेक्निक्स हैं और जो उन्होंने किए हैं वो इंशाल्लाह इनसे हमारा पूरा कोऑपरेशन है। और CPEC का जो अगला जो उसका अगला हिस्सा आ रहा है उसके अंदर एग्रीकल्चर भी शामिल है। मैं आपको JW और ये जो MG का आपने आज ये किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है इनके साथ, और ये जो आप गाड़ियाँ प्रोड्यूस इंशाल्लाह मार्च में गालिबन आप करना शुरू करेंगे, तो ये इसलिए अच्छा है पाकिस्तान में कि इसके जो इफ़ेक्ट्स जाएंगे सारी इकॉनमी के अंदर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसकी रिपल इफ़ेक्ट सारी इकॉनमी में जाते हैं, और सिर्फ एक ही नहीं कि एक सेक्शन ग्रो करता है बल्कि रोज़गार लोगों को देते हैं, इससे स्किल डेवलपमेंट होती है, इससे पूरी डाउन द लाइन सारी जो कनेक्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ऑटो पार्ट्स हैं, सब कुछ डेवलप होता है। तो ये आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, मैं फिर से मुबारक आपको देता हूँ। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि हम और अब जॉइंट वेंचर्स करेंगे चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ, ताकि हम और उनको अट्रैक्ट करें पाकिस्तान में। मैं आखिर में हमाद ने बड़ी तफसील में बताया सबको कि पाकिस्तान का सिचुएशन क्या था जब हमें गवर्नमेंट मिली, किस तरह के चैलेंजेस थे। पहला साल हमें स्टेबलाइज़ करने में लगा इकॉनमी में। जब भी आप इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करते हैं, आवाम को एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। और जो दूसरा साल था बदकिस्मती से उसमें कोविड आ गई, और कोविड में अल्लाह का मैं ख़ास शुक्र अदा करता हूँ, उसका करम है कि हम जिस तरह हमारी जो पॉलिसीज़ बनी, जिस तरह हम कोविड से निकले हैं, दुनिया में सिर्फ 5-6 मुल्क हैं जिसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिसाल देता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने स्टेयर किया, नेविगेट किया इस मुश्किल वक्त से, कि लोगों की जानें भी बचा ली बीमारी से, और साथ साथ अपने लोगों को भूख से भी बचा लिया। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर लाइनें लगी हुई हैं लोगों की खाना लेने के लिए। हमारे से बहुत अमीर मुल्क, उधर जो उन मुल्कों के अंदर गरीब लोगों का हाल है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने लोगों को बचा लिया। हमारा तो वैसे ही 25% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे थे। तो हमें तो सबसे बड़ा खौफ ये था कि लॉकडाउन की वजह से बेचारा निचला तबका पिस जाएगा बिल्कुल। इसमें मैं अपने एहसास प्रोग्राम में डॉक्टर सानिया को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमने इतने थोड़े वक्त में इतना ज़्यादा पैसा और इतनी शफाफियत से डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे कि बहुत हमारा जो निचला तबका था वो बच गया। चैलेंजेस आगे भी हैं, इस साल और भी चैलेंजेस हैं, और वो हमारे नहीं सारी दुनिया में इस वक्त चैलेंज है, क्योंकि सेकंड वेव आया हुआ है। लेकिन इंशाअल्लाह जो हमारा